सो हाय गाइस, आई होप आप सब ने अपनी फ़ाइनल आंसर्स कीज़ देख ली होंगी, क्योंकि कल ही एसएससी ने एमटीएस के जो फाइनल आंसर्स कीज़ थी वो अपलोड कर दी थी और मेरिट लिस्ट तो पहले ही आ गई थी। तो बहुत सारे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए डोंट लूज़ होप एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। सो मैंने भी अटेम्प्ट दिया था और अनफॉर्चुनेटली मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। तो वही मतलब ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। हम मेन पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी आंसर की को एनालिसिस कर रही थी थोड़ा सा। तो वही मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे कि जीएस में स्पेशली कि जहाँ मेरा अटेम्प्ट अच्छा हो सकता था, यानी वो क्वेश्चन जो सही हो सकते थे, जस्ट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी थी और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस सही होते होते भी गलत हो गए। तो मैं यही मतलब आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ठीक है, मतलब नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पढ़ते रहना ही है। तो हमेशा ये बात हर कोई बोलता है, हर एक एस्पिरेंट बोलता है कि आपको पता होना चाहिए आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। और बट साथ में नॉलेज तो ज़रूरी है ही, पर मुझे इस बार अपनी ये बहुत बड़ी गलती लगी कि हमेशा सिर्फ नॉलेज 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 इस चीज़ पर नहीं रहना है। आपको थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लेके जाना है वहाँ पे, और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी वहाँ पे रखना है। अगर आप सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड होके जाएंगे ना, तो वो एक मशीन की तरह काम करेगा। यानी मान लो अगर कुछ हटके क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा, बट आप एक ह्यूमन माइंड की तरह अगर सोचोगे कि हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हो जाएंगे। तो ये मुझे वहाँ पे इसलिए रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा डरी हुई भी थी और ओवर कॉन्फिडेंस तो हो ही गया कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट कर दिए कि मेरे को लगा कि हाँ, मैंने तो ये पढ़ा है, तो ये यही होगा, ये सही होगा। और उसमें मैंने थोड़ा सा भी मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। और जबकि एमटीएस में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप सेकंड सेशन में चले जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश और जीएस रहता है, तो वहाँ पे आपको भरपूर टाइम होता है, आप एक क्वेश्चन को आराम से टाइम दे सकते हैं। तो वही आप थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे जीएस में, एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जो कि मतलब सही हो सकते थे। तो यही मतलब मेरी थोड़ी सी मतलब मैंने ये चीज़ पॉइंट अपने एनालिसिस से देखी कि शायद ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आया। ये मेरा एनालिसिस था, एक पॉइंट था बहुत छोटा सा, बट कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट ही हमें हेल्प करा देते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। सो प्लीज़ लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है। आप लोगों ने अपने एनालिसिस किया होगा तो आपको क्या लगा, क्या कुछ नया आपको मिला मतलब अपनी आंसर की देख के। एंड गाइज ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, मतलब बजाय इस पे रोने के हम अपनी अगले स्टेप पे फोकस कर सकते हैं प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा। सो स्टे अपडेटेड विथ मी गाइज, बाय बाय, थैंक यू।